हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या दी हुई है तो उसका अपन एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या दी हुई है तो उसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना मैंने आपको सिखा दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी संख्या है उसका अगर एचसीएफ दे दिया अपने को, एचसीएफ अपने को क्या है दिया हुआ है और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, तो अपन उसको कैसे ज्ञात करेंगे वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने मान लिया ए और बी कोई नंबर है, ए एंड बी कोई नंबर है, ए और बी क्या है नंबर है, ठीक है। ए और बी का एचसीएफ है वो दिया हुआ है। अपन मानते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज एक्स। ए और बी का एचसीएफ दे दिया एक्स, इसका ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम इसका क्या होगा वो बात अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए और बी का गुणा कर दो, ए और बी का क्या कर दो गुणा कर दो, ए और बी का गुणा कर दो और जो एचसीएफ दिया हुआ है उसका भाग लगा दो। एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, तो एक्स का क्या कर दो भाग लगा दो। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा इसका a इंटू बी अपॉन एक्स, ए इंटू बी अपॉन एक्स। वापस देखिए ए और बी क्या है कोई संख्या दी हुई है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज एक्स। ए और बी का एचसीएफ क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है और एलसीएम अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो उसका एलसीएम क्या ज्ञात करेंगे, ए और बी का गुणा कर देंगे, जो संख्या दी हुई है उसका तो कर देंगे गुणा और जो एचसीएफ दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि 20 और 35 का एचसीएफ दे दिया 5, 20 और 35 का एचसीएफ कितना दे दिया 5 दे दिया मेरे को, 5 दे दिया। 20 और 35 का एचसीएफ दे दिया मेरे को 5, तो इसका एलसीएम क्या होगा वो चीज ज्ञात करनी है। इसका एलसीएम क्या है ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि जो संख्या दी हुई इसका गुणा कर दो ए और बी। यहाँ पे ए और बी की जगह कितना दिया हुआ 20 और 35, मैंने यहाँ पे 20 और 35 का गुणा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि 5 का दे दिया भाग, जो एचसीएफ दिया है उसका भाग दे देते हैं। ये एचसीएफ 5 दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे 5 का भाग दे दिया। ये देखो 35 से 5 कट रहा है कितनी बार 7 बार, ये कट गया 7 बार और 7 को 20 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 140। कितना एचसीएफ आ गया, एलसीएम इसका कितना आ गया 140 आ गया। 20 और 35 का एचसीएफ दिया हुआ था 5, मैंने बताया कि जो संख्या दी हुई उसका गुणा कर दो, 20 और 35 का क्या कर दिया गुणा और जो एचसीएफ दिया उसका क्या कर दो भाग लगा दो। मैंने यहाँ पे 5 का भाग लगा दिया। ये 35 से 5 कट रहा है 7 बार, 7 को मैंने 20 से गुणा कर दिया कितना आ गया 140, इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम इसका क्या आ गया 140 आ गया। इसको मैं प्रूव करके बताता हूं। इसका वापस अपन क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। जो मैंने आपको मेथड बताया था एलसीएम ज्ञात करने का, उस मेथड से वापस क्या करता हूं मैं इसका एलसीएम निकाल के देखता हूं कि ये जो एलसीएम निकला है वो सही है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया एलसीएम निकालने का मेथड क्या बताया, ये 20 और 35 ले लिया, इसको क्या करते हैं एक साथ लेते हैं। तो सबसे पहले किसका भाग देते हैं 2 का भाग देते हैं। किसका देंगे सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 का भाग दे दिया। 20 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 10 बार जा रहा है। 35 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो ये मैंने 35 लिख दिया। अब वापस 10 में 2 का भाग जा रहा है, ये चला गया 10 में 2 बार, 5 बार चला गया 2 का भाग और ये 35 से इसको लिख दिया। अब किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है, देखो दोनों में जा रहा है 5 का भाग। ये मैंने 5 का भाग दे दिया, 5 में 5 का भाग गया एक बार, 35 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। अब वापस ले दो आप, 7 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। फिर इसके क्या करते हैं फैक्टर होते हैं उसके गुणा करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 को 2 से किया 4, 4 को 5 से किया 20 और 20 को 7 से किया कितना आ गया 140। कितना आ गया 140। तो इस सूत्र से भी अपन क्या कर सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो ये सूत्र आपका एकदम आसान रहेगा और इसके माध्यम से क्या कर सकते हो आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो, कम टाइम में निकाल सकते हो। अब मैं आपको कराऊंगा आज बुक के जो एग्जांपल है वो कराऊंगा, वो अपन शुरू करते हैं। अब
बुक का जो पहला एग्जाम्पल है वो एचसीएफ और एलसीएम का नहीं है। पहला एग्जाम्पल जो है वो आपका एलसीएम और एचसीएफ का नहीं है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो। दूसरा एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का क्या करो, एलसीएम और एचसीएफ आप ज्ञात करो। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एलसीएम जो मैंने मेथड बताया वैसे करो। पहले 2 का भाग दे दिया, 6 में 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार चला गया, ये चला गया 3 बार। 20 में 2 का भाग 10 बार चला गया। अब वापस जा रहा है 2 का भाग 10 में, ये 3 और ये 5 बार चला गया। अब जा रहा है 3 का भाग, अब देखिए 3 का भाग जा रहा है, ये 3 का भाग चला गया 1 बार, ये 5 उतर गया। अब 5 का भाग जा रहा है, ये मैंने दे दिया 5, 1 1। अब इसके फैक्टर के गुणा कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12 और 12 को 5 से किया कितना आ गया 7। तो इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 60 आ गया। अब मैं इसका करूंगा एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया कि दोनों संख्याओं को अलग अलग लेना होता है। मैंने यहाँ पे एक साइड में 6 को ले लिया और एक साइड में मैंने ले लिया 20 को ले लिया। अब सबसे पहले 6 में 2 का भाग जा रहा है, ये मैंने 2 का भाग दे दिया, कितना आया 3 आ गया। अब किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, ये मैंने 3 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके सामने। अब लेते 20 को, 20 में मैंने 2 का भाग दिया, कितना आएगा 10 आएगा। अब वापस 2 का मैंने भाग दिया 20 में, कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 का दे दिया, कितना आएगा 1 आएगा। दोनों के फैक्टर मैंने बताया, लिख लो, दोनों के फैक्टर लिख लो। 2 इंटू 3, इसके फैक्टर मैंने लिख लिए 2 इंटू 3। अब मैं इसके फैक्टर लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3, लिख लिए। अब मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो आप लिख लो। ये देखो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है दोनों में कॉमन, और ये फिर 5 है, सॉरी 2 दोनों में आ रहा है कॉमन, 2 ऊपर भी आ रहा है 2 नीचे भी आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा एचसीएफ। अब अपन उस सूत्र से ज्ञात करके देखते हैं, जो मैंने आपको सूत्र बताया उस सूत्र से अपन निकाल के देखते हैं कि क्या इसका एलसीएम वापस 60 आ रहा है नहीं आ रहा है। सूत्र में अगर एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम ज्ञात करना होता, या तो आपने एलसीएम पहले ज्ञात कर लिया, लेकिन एक अभी अपन मानते हैं कि एलसीएम अपने को नहीं दिया हुआ है और अपने को उस सूत्र से ज्ञात करना है। एक बार देखिए सूत्र से क्या बताया मैंने, जो संख्या दी हुई इसका गुणा करो, 6 इंटू 20, 6 इंटू 20, जो संख्या दी हुई इसका गुणा करो, और जो एचसीएफ दिया हुआ है उसका क्या कर दो, भाग लगा दो। एचसीएफ यहाँ पे कितना आया 2 आया, इसका मैंने लगा दिया भाग, ये कट रहा है 2, 20 से कितनी बार 10 बार, 6 को 10 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 60 आ गया। या एलसीएम कितना आ रहा था 60 आ रहा। तो दोनों से हो गया, सूत्र से भी आ गया, इससे भी आ गया, दोनों से सेम आ रहा है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लो। अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो आपके लिए सही यही रहेगा कि सूत्र से एलसीएम ज्ञात कर लो, उससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अगर एचसीएफ नहीं दिया हुआ, दोनों पूछा गया है एचसीएफ और एलसीएम, तो या तो आप क्या करो, पहले एलसीएम निकाल लो इस टाइप से, ये जैसे मैंने निकाला ऐसे निकाल लो, फिर आप एचसीएफ निकाल लो, या फिर आप क्या करो, आप एचसीएफ निकाल लो, फिर एचसीएफ निकालने के बाद सूत्र लगा के आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। ये इसका मेथड होता है। बाकी जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो मैं शुरू करूंगा मंडे से मैं 9th क्लास का सिलेबस शुरू करूंगा। 9th क्लास की जो मैथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी 9th क्लास की जो मैथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास की जो ज्योमेट्री है वो, अगर मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूं, चाहे वो सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, चाहे जीडी की हो, चाहे सीडीएस की हो, सारी जो एग्जाम है उसमें जो ज्योमेट्री आती है वो 9th क्लास की ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसलिए 9th क्लास की जो मैथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने 9th क्लास की मैथ ढंग से नहीं पढ़ी, तो आपके लिए अच्छा मौका है कि मैं 9th क्लास की मैथ जो है वो मंडे से स्टार्ट कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, एकदम पूरी बेसिक से, साथ में कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आपके लिए यही बेनिफिट रहेगा कि आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नए नए अभी कंपटीशन लेवल में गए हो, वो भी
उसके वीडियोस देख सकते हैं। मैं पूरा का पूरा बेसिक से कराऊंगा, इसलिए मंडे से आपको क्या करना है, क्लास ले लेनी। मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा 9th क्लास की मैथ। थैंक यू।